तो जी फ्रेंड्स, जाम को देखते हुए हमने अपनी गाड़ी को मोड़ लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम है आगे। एक सरदार जी आए थे, उन्होंने बताया कि वहाँ पे पार्किंग नहीं है बिल्कुल भी, और 3 घंटे सिर्फ जाने जाने के लगेंगे, सिर्फ 3 किलोमीटर है। तो इसलिए हमने ना दिल्ली की तरफ, मतलब आगे की तरफ अपनी गाड़ी ना मोड़ ली। हमने एक सिद्धू और मंगवा लिया है, बहुत टेस्टी है। अभी फोटो खींचूंगी, रुक जाओ 2 मिनट। बहुत टेस्टी सिद्धू है। अब हम खाएंगे हरी चटनी, लाल चटनी के साथ है, अखरोट की फीलिंग है इसके अंदर। तो जी यहाँ पर हमारी चाय आ चुकी है, लेकिन जितनी देर में पकौड़े आएंगे वहाँ, तब तक हमारी कहीं चाय ठंडी ना हो जाए। तो जी फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर स्नैक्स ले लिए थे और चाय पी लिए, पकौड़े और चाय पी है। और इस रेस्टोरेंट का नाम है ग्रीन हिल 8 माइल पंडो, यहाँ पे रुके थे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी हमने अपना जो होटल था उससे चेकआउट कर लिया है। होटल का नाम था पाइन ट्री होटल, और वहाँ से चेकआउट कर लिया है। होटल के बिल्कुल बाहर ही खड़े हुए हैं गाड़ी लेकर के। तो ये मणिकरण जाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पे जब बहुत बड़ा जाम लगा हुआ है, ठीक है। आने वाली गाड़ियाँ आ रही हैं, जाने वाली अभी रुकी हुई हैं गाड़ियाँ। तो नाश्ता करके हम लोग आ चुके हैं। कितना नाश्ते के क्या पैसे लिए वहाँ पर, कितना बिल दिया? 500 रुपये लिए नाश्ते के। और हमने 5 पराठे मंगाए थे और 4 चाय। रात को क्या बिल था हमारा खाने का? नहीं था, 550। रात को भी 550 रुपये हमारा बिल था खाने का। और खाने में हमने मंगाई थी वो पनीर की सब्जी। कौन सा पनीर था? बटर मसाला बटर मसाला पनीर। हाँ, बटर मसाला पनीर मंगाया था। और हमने वो मंगाए थे बटर नान, बटर रोटी थी, बटर रोटी हाँ, सॉफ्ट थी। बटर मसाला पनीर मंगाया था और बटर रोटी मंगाई थी। तो उसका भी 550 के करीब हमारा जो बिल बैठा था। और पाइन ट्री में जो हमने रूम लिया है वो 6,500 में लिया था, क्योंकि यहाँ पर ना बिल्कुल रश था, एक भी कमरा खाली नहीं था। और रात के उस समय 7:30 बज चुके थे, 7:30 या 7:30 बज रहे थे, 7:30 बज चुके थे। तो फिर आगे जाना ठीक नहीं था, तो इसलिए हमने यहाँ पे रूम ले लिया था और 6,500 में मिला था। कहीं रूम ही नहीं था अवेलेबल। तो जी फ्रेंड्स, जाम को देखते हुए हमने अपनी गाड़ी को मोड़ लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम है आगे। एक सरदार जी आए थे, उन्होंने बताया कि वहाँ पे पार्किंग नहीं है बिल्कुल भी, और 3 घंटे सिर्फ जाने जाने के लगेंगे, सिर्फ 3 किलोमीटर है। तो इसलिए हमने ना दिल्ली की तरफ, मतलब आगे की तरफ अपनी गाड़ी ना मोड़ ली कि भाई निकलना ही बेटर है, क्योंकि फिर हमें दिल्ली जाने में तो मतलब कल रात को पहुँचेंगे हम। होने वाला हो रहे 3 बजे गुरुद्वारे पहुँचेंगे, फिर वहाँ लाइन में लगेंगे 5 बजेंगे यहीं पे, वही शाम हो जाएगी, फिर यहीं कमरा लेना पड़ेगा। हाँ। तो इससे चाहिए नेक्स्ट टाइम आएंगे। वैसे भी दिल्ली पहुंचने में भी हमें 2-3 तो बज ही जाएंगे आराम से। तो इसीलिए, और अगर गुरुद्वारे होके जाते तो कम से कम लगा लीजिए 4-5 घंटे तो ज़रूर लगते हैं यहाँ पर। शाम के 6 बजे 2 घंटे पहुँचने में लगते, 1 घंटा हम वहाँ पे मतलब दर्शन वगैरह करते उसमें लगता, और 2 घंटे फिर आने में, 5 घंटे लगते हैं ज़रूर। फिर नीचे उतरने में, पूरा कसौल नीचे उतरना है, ठीक है, तो उसमें भी 1-1.5 घंटा 2 घंटे लगेंगे कम से कम, 3 बजे तक वहाँ पहुँचे। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। हमने बाबा जी के हाथ जोड़ लिए कि बाबा जी, हम अब दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा रश आया हुआ है मनाली में, कसौल में, मणिकरण, मतलब पूरा पैक है। होटल्स मिलने भी, अगर ऑनलाइन बुकिंग, अगर कोई भी आप लोगों में से आ रहे हैं तो ऑनलाइन बुकिंग करा के आना, नहीं तो मत आना। होटल बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे, फिर अगर ऑफलाइन कराते हो तो। ये देखो जाम कितना लगा हुआ है, आगे तक गाड़ियाँ लगी हुई हैं। धीरे धीरे गाड़ी बढ़ रही है आगे की तरफ। ये रोड तक चाहिए बस, खाली गुरुद्वारे। ज़्यादातर गाड़ियों ने ना यू टर्न ले लिया है, मतलब वापस जा रहे हैं ज़्यादातर लोग, जाम को देखते हुए। जाते हुए भी है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर जाओ फिर आने में, एक बार तो जाने में जाम की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, एक बार आने में जाम की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। तो उसी में ना हमें काफ़ी टाइम हो जाएगा, कम से कम 2-3 घंटे जाने में और 2-3 घंटे आने में, 6 घंटे, और 2 घंटे वहाँ दर्शन। बादल हो रहे हैं, बारिश होगी, 7-8 घंटे तो वहाँ पे ना तो मंदिर में दर्शन कर पाएंगे, और वो कोई ऐसी रुकने की जगह व्यवस्था भी नहीं है ना कि हम कहीं, और जब पार्किंग भी फुल है तो फिर गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे, सबसे बड़ी समस्या ये होगी। इधर उधर भी लगाएंगे गाड़ी तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो जो हमें बता के गया है ना, वो जा नहीं रहा था, वो वापिस आ रहा था दर्शन करके। अच्छा, माथा टेक, वो कह रहे थे कि ओवरटेक मत करना, नहीं तो फंस जाओगे बहुत बुरे।
जगह नहीं है साइड करने की। नहीं ओवरटेक तो हम कर ही नहीं, हम ओवरटेक की जगह भी कहाँ है यहाँ पर, ओवरटेक करेगा ये कैसे बहुत सी इंसान। गाड़ियाँ कर रही थी ना ओवरटेक, वो देखता हुआ आया होगा। तो उससे पूछा मैं पार्किंग मिल जाएगी वहाँ गुरुद्वारे पे, बोले पार्किंग भी नहीं है, बहुत ज्यादा रश है। ओखा ही काम हो रहा है। ओखा ही काम बहुत ज्यादा रश है। बाकी आप देख लो, तो मतलब जब जगह ही नहीं मिलेगी गाड़ी खड़ी करने की फिर करेंगे क्या जाए। बसेस की बसेस आई हुई हैं भर के, टेम्पो ट्रैवलर बड़े वाली बस। हो गए ना संगत को आते हुए, शुक्रवार से आ रही है, शुक्रवार शनिवार आज इतवार है, तीसरा दिन है। अब जाम की स्थिति दिखाती हूँ। ये गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, कम से कम 100-200 गाड़ी लगी पड़ी है पूरी। क्योंकि वहाँ पे जो गर्म पानी या निकलता है ना जमीन से, वो बताते हैं शरीर के जो चर्म रोग वगैरह होते हैं उसके लिए काफी अच्छा है। तो कई लोग तो अपनी बीमारी की वजह से आते हैं, 3-3 दिन रुक जाते हैं यहाँ। मान्यता भी है ना बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा गुरुद्वारा होती है, वो लेने के लिए आते हैं यहाँ पे। पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, इतना बड़ा इतना सुंदर Next time गुरुद्वारा। आ जाएंगे फिर। वैसे हम पहले भी दर्शन कर चुके हैं, बेटा सेकंड टाइम आ चुका है, हम एक बार आए थे बस। बेटा ठीक है। थर्ड टाइम क्यों एक बार आया? 2 बार पहले आ चुका है। एक बार ही तो आए थे हम, वो तो 15 साल पहले तो आए थे। तभी एक बार आए थे, फिर कब आए? पिछले साल भी तो आया है, होके गया पिछले हाँ साल। तो बस 2 बार ही तो आया है दर्शन करने, अब तीसरी बार कहाँ गए हैं। तो आपका एक बार हुआ मेरे? हाँ वही कह रही हूँ मैं कि एक बार हम आए हैं और बेटा 2 बार आया है। तो चलो पहले वैसे भी ना सारी इच्छा ऊपर वाले पे निर्भर होती है और कुछ नहीं होता सब। ये होता है कि मतलब जैसे वहाँ से चलते हैं ना दिल्ली से रात को, हाँ। सुबह सुबह यहाँ आ जाओ, सुबह रोड खाली था सारा ये। तब हो सकता है हमारा बुलावा ना हो, मैं तो यही मानती हूँ। ठीक है, तो इसीलिए हम पक्का मन था, हम तो तैयार हो गए थे गुरुद्वारे के लिए। मैंने तो सूट भी पहन लिया था, ये चलो गुरुद्वारे के दर्शन के लिए। लेकिन अब बाबा जी का बुलावा नहीं है तो कोई बात नहीं, शायद उसमें भी कुछ भलाई है, तो इसीलिए निकलना ही बेटर है। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग भी करवा रखी हो, अपनी रुकने की व्यवस्था है ना। हाँ तो इसीलिए फिर अगर लेट भी हो जाएंगे तो लोग रुक जाएंगे। हमने तो कोई बुकिंग करवाई भी नहीं है, कल भी ऑफलाइन लिया था हमें, तो इसलिए हमें महंगा ही मिला था। जो होटल हम 2500 रुपये का मिल जाता, वो होटल हमें 6500 में मिला है। यहाँ पे एक अंकल मिले तो थे, वो बता रहे थे कि जो होटल वाले हैं पब्लिक की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं कि जगह है नहीं रुकने की। जो 1500 का होटल है वो 5000 में, वो तो 2000 का है वो 7000 में। सिचुएशन जहाँ बदलती है वहाँ सब बदल जाता है। जहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ गई ना कि भाई हाँ अब रश आ गया, तो लोग फिर सोचते हैं कमाने की, और यही चीज़ होती है, हर जगह होती है ये चीज़। फिर वो कमाई का जरिया बन जाता है लोगों की, क्योंकि उन्हें पता है अभी रात में कहाँ जाएंगे, आगे पहाड़ी एरिया है, बारिश का मौसम है, तो बंदा करता क्या ना मरता क्या ना करता, वो वाली बात आ जाती है। तो फिर तो महंगा हो सस्ता हो लेना ही पड़ेगा, परिवार साथ में आया हुआ है। तो इसीलिए ये करके कल हमने भी 6500 का रूम ले लिया, एक 9000 का रूम था, उससे बेटर फिर हमें लगा 6.5 वाला ही ठीक है, ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि रुकना तो है ही, वापस जा सकते हैं क्योंकि पूरे रास्ते में कोई लाइटिंग वगैरह है ही नहीं। कितने का है ये आलू बुखारे? ये क्या है, चेरी है बेरी है? चेरी है। चेरी कितनी, क्या प्राइस है इसका? चेरी बड़ा बॉक्स है 350 का, और छोटा बॉक्स है 250 का। और ये खुमानी? खुरमानी है 100 की। क्या है ये? खुरमानी। अच्छा ये कितने की? ये है ना 100 के, जो ये छोटे छोटे दिख रहे हैं। अच्छा और बड़े वाला? ये 100 ये चेरी, और चेरी 350 की, ये 250 की, ये 100 की। अच्छा ये खुरमानी, ये 100 की। अच्छा ये खट्टे निकलेंगे छोटे से, जो बड़ा पीस होता है ना वो मीठा छोटा पीस निकलता। चलो आगे देख लेंगे। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे ना फ्रूट्स की काफ़ी सारी ऐसी शॉप लगी हुई है, मैगी वगैरह, सिड्डू, मोमोज, मैगी सब मिलता है यहाँ पर रास्ते में। ये पूरा रास्ता ना ऐसे कच्चा है और ऑफ रोड, पर ठीक है नीचे उतरते हैं। खिड़की बंद कर लेना, मिट्टी उड़ रही है। बनी खिड़की बंद है तेरी? तो जी ये प्लम लिया है हमने, इसको हिंदी में आलू बुखारा कहते हैं, कई लोग इसे गुलाब जामुन कहते हैं। और यहाँ पर ना ये दोनों साइड हाईवे है, तो पेड़ पे लगे हुए थे,
तो लेकिन हमने ख़रीदे हैं, 80 रुपये किलो मिले हैं। साइड में फ्रूट वाले भैया बैठे हुए थे, उनसे ख़रीदे हैं। और जो पहले हमने पूछा था ना तो वो महंगे दे रहे थे, और इन्होंने ये 1 किलो दिए 80 रुपये के। वो कितने की दे रही थी? 350 रुपये का डब्बा। 350 रुपये का 1 किलो दे रही थी। उसमें 1.5 किलो थे सारे। हाँ, ये कौन से रास्ते पे आ गए? वही रास्ता है। इससे गए थे हम? आप तो कह रहे थे नहीं, वो दूसरा रास्ता था। वो बुंतर से है ना मनाली का। और वो उधर वाला सामने वो अलग है। अच्छा, मैं सोची वही रास्ता वो वाला। हमारा नहीं है, वो लोग किसी गांव में गए या फिर पहले पुराना रास्ता रहा होगा। बन्नी आ जा। यहाँ पे खा रहे हैं हम गोलगप्पे। काली चने, काली चने नहीं डाले काली है इसमें। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने गोलगप्पे खाए हैं। और यहाँ देखो, ये अनार का बाग है, अनार लगे हुए हैं यहाँ पर। दिखाती हूँ घूम करके, ये देखो अनार लगे हुए हैं। ये अनार है? हाँ देख, हरे हरे अभी तो। हाँ वो लाल भी है ना थोड़े से। ऊपर थोड़ा थोड़ा सा लाल है, वो पीछे ही हाँ। साइड में वो देखो बड़े बड़े होते हैं। हाँ अरे चल चलो। चल चल। स्वाद नहीं आया इन गोलगप्पों में, आगे वो पीछे थे ना वो। तो जी फ्रेंड्स, दिल्ली है 481 किलोमीटर, चंडीगढ़ 249 और मंडी 49 है। दिल्ली की तरफ रवाना हो गए हैं अब। पहुंच जाएंगे। और वैसे 11 बजे दिखा रहे हैं ना, 11 बजे तक पहुंचेंगे, पर 11 से ज़्यादा ही टाइम लगेगा, 12-1 बजे तक ही पहुंचेंगे। मंडी की तरफ जा रहे हैं ना। तो यहाँ पे टनल पड़ी है, टनल नंबर 11, और इसमें जाम लग गया है। बताओ, टनल में भी जाम लगा हुआ है। रश इतना आ रहा है। इतना जाम तो हम पीछे छोड़ के आए हैं, अब ये जाम का सामना और करना पड़ रहा है। तो जी फ्रेंड्स, टनल से बाहर आ गए हैं, टनल से बाहर आ गए हैं। और ये देखो कितना लंबा जाम लगा हुआ है, आगे तक है लंबा जाम, काफ़ी आगे तक लगा हुआ है। अब ये सिंगल हो जाएगा, अभी तक डबल वो चल रही थी गाड़ियाँ डबल लाइन में, अब सिंगल हो जाएगी आगे जाके। लंबी लाइन लगी हुई है जाम की। कहाँ तक है जाम? आगे नहीं है शायद। वो देखो ना, आगे तक लंबा है पूरा जाम। अच्छा, वो दूसरी रोड जा रही है। ये पब्लिक और क्या देख रही है खड़े होके वहाँ से? जाम तो देख रही है, उस तरफ देख रहे हैं। नदी भी तो देख सकते हैं, नदी भी है शायद, ये पुल ये नीचे। वो तो एंजॉय कर रहे हैं। रात होने से जाम से बचने के लिए पुल पे खड़ी करती गाड़ियाँ। फोटो वोटो खींच रहे हो तो। नदी जाती है ना नीचे से, नदी मोड़ के ला रहे हो पीछे। अभी तो और लगेगा, और अभी छुट्टियां बाकी हैं, लोग आने बाकी हैं, फिर और जाम लगेगा। चाय कॉफ़ी पराठा मैगी, किसी को पीनी है तो पी लो जाम में से निकल के। गाड़ी साइड में कॉर्नर पे आता है वो। थक गया हो तो। हाँ पर क्या ट्रेन का बना रहे हैं? याद है, ट्रेन सी की बना रहे हैं तो सर्दियों में नहीं देखा तो नहीं। नए साल पे कितना जाम था है? नया साल रोड पे ही बन गया था हाँ, लोगों को। वही तो, ऐसे उसमें नहीं आना चाहिए। एक पुल टूट के दूसरा बनाया है। टनल बना रहे ऊपर होगा। पूरा पुल, कितना बड़ा पुल है, और उस पे लोग जा रहे हैं, देखो फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, बैठे हुए हैं इस पे। टूटे हुए भाई तो बड़ा रिस्की है यार। हाँ, टूटा नहीं है वो। हाँ, लटक रहा है। हाँ, तो उस पे भी लोग हैं। तो वो लक्कड़ का है ना, वो दिखाओ, साइड का, वो ये नीचे देखो। को चलने वाला है वो। काफी सारे लोग बैठे हैं उस पे। एक पिलर टूटा हुआ उसको नीचे। पता नहीं है। लटका पर ये देखो, एक पिलर भी है। ये देखो, लोग तो हैं वहाँ पर, इधर भी है। वैसे रिस्क नहीं लेना चाहिए ना। तो जी ये व्यास नदी है, और ये व्यास नदी पुल
चंडीगढ़ की तरफ जा रहा है ये रास्ता। और अभी कहीं पे ना होटल दिखेगा तो वहाँ पर चाय पानी पीएंगे, चाय या कुछ भी खाने का, थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह, और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। पंडो में आती है दुकान, पिछली बार भी वहीं खाए थे ना पकौड़े, उसके हाँ, पकौड़े एक अच्छे थे। रेस्टोरेंट आता है, कॉर्नर पे था वो। उसकी चाय भी अच्छी थी वहाँ पे, चाय वो एकदम पकौड़े कट आता है ना, वहीं से था वो। आमने सामने दो होटल है वहीं। अब देखते हैं, दिखाई देगा तो खा लेंगे, बस चेंज ना हो गया हो वहाँ पे कुछ। रास्ता तो बड़ा प्यारा है ये, है ना? पिछले साल ही तो आए थे। एकदम साफ सुथरा और सुंदर रास्ता है, एकदम मतलब शांति सा भरी हुई है रास्ते में। बारिश अच्छी हो रही है ना, इसलिए ग्रीनरी भी अच्छी हो रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, मंडी। मंडी कितना, 19 किलोमीटर, चंडीगढ़ 219। बोलो। तो ये दोस्तों रोड पार करके मम्मी के लिए सिद्धू लेके आए हुए हैं। देखो जी दोस्तों, मैंने अखरोट वाला, walnut सिड्डू वाला। मंगवाया, मेरा बड़ा मन था। एक तो हमने मंगाया था कसोल में, और अब यहाँ पे मंगवाया। टेस्ट करके बता दे कैसा है। और मुझे बहुत ही टेस्टी लगा सिड्डू, मैं घर में भी ट्राई करूँगी एक बार ज़रूर। बढ़िया है, चलो खाते हैं। हरी चटनी है और इसमें लाल चटनी है। ओपन ही है। आ रहे मोमोज लेके आ लो। हरी चटनी अच्छी है। एक फोटो खींचना। वीडियो बना रही हूँ। अभी हमने यहाँ हाईवे पे गाड़ी खड़ी करी और सिद्धू और मोमोज खाए हैं, बहुत ही टेस्टी लगे। देखो वहाँ पे शॉप है ना, वहाँ पे शॉप बनी हुई है, वहाँ से लेके आए थे। और आगे भी शॉप है मैगी वगैरह की, चाट वगैरह की। यहाँ से ट्रैफिक आ रहा जा रहा है, पर हमने अपनी गाड़ी एक लाइन में खड़ी कर रखी है। आज घर ही जाना है तो आराम से जाएंगे, रुकते रुकाते खाते पीते मजे से जाएंगे, एंजॉय करते हुए। इसको फोटो खिंचवानी है, वीडियो बंद करके मैं फोटो खींचती हूँ इसकी, फिर आपसे दोबारा। हमने एक सिड्डू और मंगवा लिया है, बहुत टेस्टी है। अभी फोटो खींचूंगी, रुक जाओ 2 मिनट। बहुत टेस्टी सिड्डू है, अब हम खाएंगे हरी चटनी लाल चटनी के साथ है, अखरोट की फीलिंग है इसके अंदर। तो जी दोस्तों, अभी हम रुके हैं एक रेस्टोरेंट में और चाय पीने के लिए रुके हैं। टाइम हो रहा है 4:45 बजे का। चाय पियेंगे और देखते हैं, कुछ खाएंगे तो मंगा लेंगे। वैसे अभी हम सिड्डू और मोमोज खा के आए हैं, तो देखते हैं कुछ गर्मा गर्म होगा तो मंगाएंगे। तो जी इस रेस्टोरेंट का नाम है ग्रीन हिल, और चंडीगढ़ हाईवे से आते वक्त ना ये रोड पे ही पड़ता है, ये वाला ग्रीन हिल रेस्टोरेंट। और खाते पीते चल रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। हिमाचली फूड ट्राई किया है, सिड्डू बहुत ही पसंद आया, बहुत बढ़िया लगा मुझे। घर पे भी जाके बनाऊंगी, एक बार ट्राई करूंगी जरूर। और कम से कम रात के 3 बजे तक पहुंचेंगे हम आज, क्योंकि आराम आराम से चल रहे हैं। और मौसम बढ़िया हो रहा है वैसे, ठीक है। ठंड वंड तो खैर है नहीं यहाँ पे, तो खैर क्या ही ठंड होगी, कसौल में भी नहीं थी ठंड, तो मौसम बढ़िया हो रहा है। लेकिन कहीं पे बारिश हो रही है ना, तो इसलिए अच्छी ठंडी हवा चल रही है बाहर। है बोल क्या, 4 चाय और मिक्स पकौड़ा। तो मिक्स पकौड़ा मंगवा रहे हैं, मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा, जो कि है 220 का। पिछली बार भी खाया था हमने, बड़ा टेस्टी लगा था। अब भी ट्राई करेंगे एक बार, साथ में चाय होगी गर्मा गर्म। बुला लेना या वहीं पे जाके ऑर्डर दे देना। टेबल कैसे पता चलेगा उसको? बता दियो ना, टेबल पता लग जाएगा। ये ब्लू आ गया, एक सेकंड। हम तो जब से आए ना, हम जिस दिन से स्पीति आए उस दिन से हम रश ही देखते आ रहे हैं, बस यही खाएंगे। हाँ, फिर रात का खाना और बैठे बैठे चलना है। बता हमने 1 हफ्ते में कितना वेट बढ़ा लिया होगा, है बता? क्या? हमने 1 हफ्ते में कितना वेट बढ़ा लिया होगा? 1 किलो ही बढ़ा होगा ज्यादा। बकवास कम जितना कर, खाया उससे ज्यादा तो निकाल दिया। कितना बदतमीज है। तो लगता वो रहता तो है बॉडी के अंदर ना ना, डेली पुशअप मारो अपना वजन कम। अच्छा,
तो बड़ा तो है, 1-2 किलो तो बड़ा होगा वेट। भैया ऑर्डर ले लो हमारा, 4 चाय 1 प्लेट मिक्स पकौड़ा, ठीक है, गर्मा गर्म। गर्मा गर्म। तो देखिए हम डेजर्ट में क्या दे रखा है? सिगार रोल, स्प्रिंग रोल, पनीर चिल्ली, शेजवान पनीर, ये तो सारा सारा ही इतना चिल्ली वाला है। गलत छप गया होगा ये, है ना, गलत प्रिंट हो गया ये। डेजर्ट मंगवा के ऐसे हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगी, पानी की जरूरत पड़ जाएगी, पानी पीने की 5-6 गिलास तो पानी पीना पड़ेगा। किसी को ना पता चले तो वो कहेगा भैया डेजर्ट में आप ना ला दो क्या, शेजवान पनीर। तो दिमाग होता ही है, दिमाग ना लो। कई बार बोल देता है इंसान, अरे थके पड़े बेहोश हुए पड़े हैं हम तो, हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, हमने बोल दिया चलो भाई डेजर्ट ला दो, डेजर्ट में ना आप ये ला दो। आगे उठा के ले आएगा। तो जी यहाँ पर हमारी चाय आ चुकी है, लेकिन जितनी देर में पकौड़े आएंगे वहां तब तक हमारी कहीं चाय ठंडी ना हो जाए। और इनकी ना दाढ़ी इतनी बढ़ गई है, इन्होंने बिल्कुल साफ नहीं करी है दाढ़ी, यानी शेव। साधु बन चुके, साधु, एकदम साधु, साधु आदमी। ये देखो, ये हमारी चाय रखी है, बहुत उससे भर के पकौड़े किसी मंगवा दिए इन्होंने। बहुत रश तो आया खाना हुआ खा है। रहे हैं। बहुत रश आया हुआ है, बेचारों को कुछ बनाना पड़ रहा है, नई नई चीजें बना रहे हैं। ये आ गए हमारे पकौड़े। हरी चटनी तो दो भैया। तो जी फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर स्नैक्स ले लिए थे और चाय पी लिए, पकौड़े और चाय पी है। और इस रेस्टोरेंट का नाम है ग्रीन हिल 8 माइल पंडो। यहाँ पे रुके थे, 1 घंटा हो गया होगा। अब आगे की तरफ चलेंगे, दिल्ली की तरफ, देखते हैं कितने बजे तक पहुँचेंगे। वॉशरूम वगैरह इधर बने हुए हैं, अंदर रेस्टोरेंट है, ऊपर रूम्स वगैरह भी बने हुए हैं। वो महल सा जैसे देखो, महल सा। हाँ, पहाड़ी के ऊपर। जी हम यहाँ पर अपने लिए बनवा रहे हैं बन छोले बनवा रहे हैं, छोले कुलचे। भाई इसका स्वाद अलग ही होता है। हाँ, हमने पकौड़े भी खा लिए और अब हम ये खा रहे हैं, हमारा पकौड़े भी खा लिए और अब हम ये खा रहे हैं। क्या ही होने वाला है, घर जाके व्रत रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर लेंगे एडजस्टमेंट, नींबू पानी पी लेंगे। ये तो खा लें पहले, है ना। हाँ, डाल दी, दिखाना दिखेगा कैसा है। बढ़िया, जा देख क्या उसको पकड़ा दे उसको। चलो ट्राई करते हैं। हाय हाय कैसा है। तो जी फ्रेंड्स, अभी हमने कुलचे लिए थे 3, बन कुलचा जिसे कहते हैं ना, छोले के साथ। तो एक तो उसने ना वो आलू ही भरे जा रही थी और इतने से छोले भरे थे खाली। ठीक है, फिर हमने उसको बोला कि आलू मत भरो, छोले भी भरो, क्योंकि इसमें तो छोले का ही मजा आता है ना खाने में। तो उसने चलो थोड़े से छोले डाल दिए। उसके बाद उसने 2 तो सेक के दे दिए, तीसरा जो दिया ना, जो मैंने लिया, यानी दोनों बेटों ने खाया और मैंने, तो जो तीसरा दिया ना वो बिल्कुल कच्चा दे दिया उसने, दोनों आगे पीछे कच्चा और एकदम ठंडा, और उसी में भर दिए वो छोले। तो वो इतना खराब लग रहा था, टेस्ट में बहुत खराब लग रहा था। तो अगर इससे इधर हाईवे से गुजरते हो ना तो देख के खाना, ठीक है, क्योंकि कच्चा तो नुकसान ही देता है ना। वो कितने दिन के बने हुए रखे हैं, हमें तो ये भी नहीं पता। तो फिर हम पैसे तो उसको तीनों के दे आए, लेकिन मैंने एक बाइट लिया था और वहीं पे रख दिया। फिर मैं नहीं खा के आई, क्योंकि मेरे को अच्छा ही नहीं लगा, वो ठंडा था बिल्कुल, ठंडे में तो कोई मजा ही नहीं आता फिर। और पैसे हमने उसको तीनों के दे दिए कि भाई ठीक है चलो। पर उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ ठीक है मैं आपके लिए बना देती हूँ एक बार, यारी गलती से रह गया होगा कच्चा। मैं कहा चल